गविष्ठी का मतलब है गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अलग जगाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। गोरखपुर से निकले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए गोरखपुर पहुंच करके 22 जुलाई को इसको पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम है। इसी के अंतर्गत 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम मंझनपुर विधानसभा में कौशाम्बी में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे सचिन द्विवेदी जी हैं। उन्होंने जो कि हमारे जो शंकराचार्य चतुरंगिणी का हमने गठन किया है उसके पदाधिकारी भी हैं। इन्होंने यहाँ पर कौशाम्बी क्षेत्र के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी का केंद्रीय कार्यालय बनाया है। उसका अभी उद्घाटन भी संपन्न हुआ है। गौ माता की ध्वजा यहाँ पर फहराई गई है। अब यहाँ से चतुरंगिणी के लिए भर्ती और 24 जुलाई को जो लखनऊ में एक अक्षौहिणी सेना के साथ हम लोग नया संकल्प लेने वाले हैं गौ माता के लिए, उसके लिए तैयारियां शुरू होंगी। महाराज जी, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकमात्र है गौ माता प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा, जो कि सनातन धर्म भारतीय संस्कृति सभ्यता में सदा से स्वीकृत रहा है, विद्यमान रहा है। अंग्रेजों के समय में गाय को पशु कहा गया और दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों के भगा दिए जाने के बाद उनके बाद जो स्थापित सरकारें हैं जो हमारा ही वोट लेती हैं, वे हमारी गौ माता की रक्षा करने में असमर्थ हो रही हैं। इसीलिए अब जन जन को इसके लिए निकलना पड़ रहा है और रक्षा के लिए तैयार होना है। महाराज जी, कुछ बता रहे हैं कि राजनीति है ये रैली? हाँ, बताने वाले ऐसा है कि बताने वाले तो कुछ भी बताएंगे ही, स्वाभाविक है। वो बताएं, उससे कुछ नहीं होता है। हमारा तो गौ रक्षा का लक्ष्य है और गौ रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसमें राजनीति भी है। बात यह है कि राजनीति कौन कर रहा है? वैसे तो राजनीति हर भारत का मतदाता करता है, क्योंकि राजनीति वोट देना तो राजनीति ही है ना। किसी पार्टी को चुनता है, उसी को वोट देता है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति मतदाता करता है ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं करता है, वो सत्ता में नहीं जाना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो सत्ता में जाना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग सत्ता में हैं वो हमारी गौ माता की रक्षा सुनिश्चित करें, और नहीं कर सकते तो फिर सत्ता से बाहर हो। महाराज जी, आप गाय खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, गाय खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो इसलिए करना, वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश सत्ताधारी पार्टी के द्वारा की जा रही है कि अगर मुसलमान गाय खरीद के खाएंगे नहीं तो हिंदू नष्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी ऐसे समाचार दिखाए जा रहे हैं कि जैसे हिंदू केवल गाय बेच करके ही अपना परिवार चलाते रहे, जबकि ये गलत है। कोई भी हिंदू हत्या के लिए गाय नहीं बेचता। सत्ता के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके पीछे किसी की फंडिंग है। हाँ, तो बताए ना किसकी फंडिंग है और कितनी फंडिंग है। LI उनके पास है, IB उनके पास है। हमारा जो काम हो रहा है सब एकदम खुलेआम हो रहा है। बताएं ना, वो क्यों नहीं बताते हैं? केवल प्रश्न उठा करके क्यों रह जाते हैं? वो खोल करके सब कुछ बता दें कि कौन पीछे है। क्या आने वाले विधानसभा हमारे पीछे हमारे देश का गौभक्त समाज है और वो खुल करके खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे कह रहा है कि बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। अब हम ऐसे किसी दल को, ऐसे किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहेंगे जो हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को काट काट करके बेचने का या बेच देने वालों के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए। महाराज जी, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हमने ये कहा है कि हम उसी को देंगे वोट जो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा होगा। तो अगर जो पार्टी सत्ता में है वो तो सत्ता में ही है, वो गौ माता को राष्ट्रीय माता, राष्ट्र माता घोषित करके आए, हम उसी को वोट दे देंगे। हमें क्या दिक्कत है? हमें तो गौ माता का काम चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो दूसरे नंबर पे वो पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में नहीं लेकिन संभावना देखती हैं कि हम आ सकते हैं, तो वो लोग अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करें और खुल करके आए। हम उनका भी देखें क्या वजन है उनकी बात में, उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी सामने नहीं आती है गौ माता की रक्षा के लिए तो क्या करेंगे? हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? स्वाभाविक है, फिर हम अपने लोगों को खड़ा करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को नेता बनाएंगे और उन्हीं को पहुंचाएंगे। आखिर ये तो किसी न किसी दिन हमको करना पड़ेगा ना। जब हमारे लिए कोई नहीं करेगा तो हमको अपने पैर पे खड़ा होकर के अपना काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई पार्टी सामने नहीं आती है गौ माता की रक्षा के लिए तो हम सनातनी विचारधारा के लोगों को कहेंगे कि आप खड़े होइए, हम आपको वोट देंगे। और हमको पक्का पता है कि जिसको हम वोट दे देंगे वही बड़ा नेता हो जाएगा।